हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो, वैसे तो टाइटल देख के आप समझ गए होंगे वीडियो किसके ऊपर रहने वाला है। साफ साफ लिखा हुआ वाई मणिपुर इज़ बर्निंग। तो ये पूरा का पूरा वीडियो जो मणिपुर में एक इशू चल रहा है उसके ऊपर रहने वाला है। तो ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो वहाँ सब जगह ही कवर किया हुआ है कि मणिपुर इज़ बर्निंग दिस एंड दिस, ये सब चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या है, कौन लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं, तो अभी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्या फ़ैसला लिया है। तो सभी हम चीज़ें डिस्कस करते हैं। इसका इशू देखेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे। जैसे कि अभी मैनी किल्ड इन राइट्स इन मणिपुर, गवर्नमेंट ने इशू किया शूट एट साइट ऑर्डर। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो दंगे फसाद कर रहे हैं, उनको शूट एट फर्स्ट साइट करने का भी ऑर्डर दे दिया है। सबसे पहले इमेजेस देखिए, कितनी दुखद इमेजेस हैं ये। मतलब कितना बुरा लगता है ऐसी इमेजेस देखते हुए। अपने देश में किसी स्टेट से ऐसी इमेजेस निकल के जब आती हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हाँ, ये जो एक इमेज है इसमें आप देखिए सभी लोगों को इकट्ठा करके अप्रॉक्स 10,000 पीपल, जिनको एक सेफ शेल्टर प्रोवाइड किया गया है आसाम राइफल फोर्सेस की तरफ से एंड अपनी आर्मी की तरफ से। वहाँ पे आसाम राइफल्स एंड आर्मी को डिप्लॉय कर दिया गया है। और वहाँ पे और एक चीज़ क्या हुई है, इंटरनेट शट डाउन है फॉर 5 days, कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया है। ये सब चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि वहाँ पे ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो अभी कल मैरी कॉम जी, जो वहाँ की स्टार प्लेयर है, हमारी बॉक्सर हैं, ओलंपिक्स जीता हुआ, मेडल जीते हुए इन्होंने, तो ये एक ट्वीट करती हैं, बोलती हैं कि माई स्टेट इज़ बर्निंग, काइंडली हेल्प। हमारी स्टेट जल रही है, काइंडली हेल्प करें हमारी। उन्होंने कुछ इमेजेस भी अपलोड करी थी अपने ट्विटर हैंडल पे। तो आइए समझते हैं होता हुआ क्या है। मेन इशू, ये ट्राइबल ग्रुप्स कौन हैं, क्यों ये लड़ रहे हैं, ठीक है। तो बात करते हैं जो मेन चीज़ हो रही है वहाँ पे, प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा है। ट्राइबल पीपल्स जो हैं वो नॉन ट्राइबल पीपल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ट्राइबल कौन है इसमें, कुकी एंड जोमी ग्रुप, ये कर रहे हैं प्रोटेस्ट अगेंस्ट मैतेई ग्रुप। क्यों? क्योंकि मैतेई ग्रुप ने एक डिमांड करी है जो वो काफ़ी 9-10 साल से पहले की डिमांड करते आ रहे हैं वो, कि हमको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिले। और कुकी एंड जोमी, ये जो ग्रुप्स हैं, इनके पास ऑलरेडी शेड्यूल ट्राइब्स का स्टेटस है। ये शेड्यूल ट्राइब्स हैं मणिपुर में। अब ये नहीं चाहते कि मैतेई को भी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिल जाए। क्यों? क्योंकि जब आपको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिलता है तो आपके पास कुछ चीज़ें भी, बेनिफिट्स भी होते हैं उसके। तो ये नहीं चाहते कि ये बेनिफिट्स हम मैतेई कम्युनिटी के लोग भी शेयर करें। क्यों? क्योंकि मैतेई कम्युनिटी वहाँ पे मेजॉरिटी में है। इनका जो कहना है, ये इनका कहना है कि मैतेई को अगर एसटी का दर्जा मिल गया तो हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का लॉस होगा, हमें और सारी बड़ी सारी चीज़ों में लॉस होगा। तो हम नहीं चाहते कि उनको ये दर्जा मिले। लेकिन दूसरी साइड मैतेई लोगों का क्या कहना है, उनका कहना है कि हमको ये मिलना चाहिए स्टेटस। क्यों मिलना चाहिए? मैतेई लोग क्यों बोल रहे हैं, इसकी डिमांड क्यों कर रहे हैं? बोलते हैं कि हमको बिफोर द मर्जर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया के साथ मर्जर से पहले हमको एज अ ट्राइब रिकॉग्नाइज कर लिया गया था, ठीक है। तो हमें अपना प्रिजर्व करने के लिए अपना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन, अपनी लैंग्वेज, इन सब को प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए हमको एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी साइड जो ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट्स की यूनियन है, वो जो इस प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहे हैं कुकी एंड जोमी ग्रुप के साथ, उनका ये मानना है कि इनकी जो लैंग्वेज ये बोलते हैं, मणिपुरी लैंग्वेज, जिसको मैतेई लैंग्वेज भी बोलते हैं, ये ऑलरेडी 8th शेड्यूल में एडेड है। इनको और क्या, बाकी जो दूसरे बेनिफिट्स हैं, एससी वाला, एससी शेड्यूल कास्ट वाला, EWS, OBC, बैकवर्ड क्लासेस, ये सब बेनिफिट्स इनको मिल रहे हैं। और दूसरा, इनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी ज़्यादा है, क्योंकि मैतेई ग्रुप के जो लोग हैं 2011 सेंसस के हिसाब से इनकी जो पॉपुलेशन है अप्रॉक्सीमेटली 64.6% पॉपुलेशन है इनकी मणिपुर में, ठीक है। वेट, इनकी पॉपुलेशन है 64.6% की अप्रॉक्सीमेट 2011 के सेंसस के हिसाब से। और ये सिर्फ और सिर्फ मणिपुर का 10% लैंड मास को कवर करते हैं जहाँ पे रहते हैं। और ये मेनली इम्फाल वैली में रहते हैं। और वहाँ से टोटल असेंबली की जो 60 सीट्स हैं उसमें से 40 मैतेई पीपल कवर कर जाते हैं। और इनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हुई।
कुकी एंड ज़ोमी ग्रुप वाले अपना ये पक्ष रखते हैं कि इनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है, ये वहाँ पे मेजॉरिटी में है, अगर इनको एसटी का दर्जा भी मिल गया तो सब कुछ तो यही ले जाएंगे, ट्राइबल पीपल्स के पास तो कुछ भी नहीं रहेगा। दूसरी साइड मेतेईस बोलते हैं कि हम यहाँ पे पहले से हैं, यूनियन ऑफ इंडिया भी नहीं बना था, उनके साथ हम मर्ज भी नहीं हुए थे, सॉरी, तब से हमको वो किया गया, रिकॉग्नाइज़ किया गया, तो हम डिज़र्व करते हैं, हमको ये मिलना चाहिए। बाहर से जो लोग हैं या फिर जो ट्राइबल पीपल हैं वो इम्फाल की जो रिमोट लोकेशंस हैं, हिली एरियाज है, वहाँ पे ज़मीन खरीद सकते हैं, हम वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकते। ये जो आपके ट्राइबल पीपल्स हैं ये इम्फाल वैली में आके ज़मीन खरीद रहे हैं जहाँ पे हम रहते हैं, तो हम क्यों नहीं जाके वहाँ पे लैंड परचेज़ कर सकते। ये अपनी साइड के इश्यूज़ सामने रख रहे हैं और जो ट्राइबल पीपल हैं वो अपनी साइड के इश्यूज़ सामने रख रहे हैं। अब मेन बात है कि इस चीज़ के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट ज़्यादा बढ़ा कब, लार्ज स्केल पे वायलेंस ब्रोक आउट होगी मई 3 को, जब मणिपुर हाई कोर्ट ने डायरेक्शन करी स्टेट को कि जो पिछले 10 साल से ये लोग डिमांड कर रहे हैं मेतेई कम्युनिटी अपने एसटी स्टेटस की, तो इसके ऊपर आप गौर करें। तो 4 वीक्स में अपनी रिपोर्ट तैयार करके यूनियन मिनिस्ट्री को भेजें और फिर इसके ऊपर इनको स्टेटस प्रोवाइड कर दें। उन्होंने ऐसे बोला, हालांकि अभी स्टेटस दिया नहीं था। और इसके लिए ट्राइबल ग्रुप्स ने जो एसटी स्टेटस मेटेई, उन्होंने बोला कि हमको ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। उन्होंने ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ने एक सॉलिडेरिटी ऑफ ट्राइबल का मार्च प्रोटेस्ट रखा वेडनेसडे को, तो उसी प्रोटेस्ट के दौरान ये सब दंगे वहाँ पे हो गए, बहुत सारी डेथ्स हो गई है, बहुत सारे व्हीकल्स को आग लगा दी गई, बहुत सारा नुकसान हुआ, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक साइलेंट प्रोटेस्ट होना चाहिए, किसी भी चीज़ में अपनी बात रखने का एक वे होता है। आप पब्लिक प्रॉपर्टी को बर्न करके नुकसान होता है अपने, नहीं होना चाहिए अपने देश में ऐसे। तो अभी एट द एंड क्या हुआ, इतना सारा वायलेंस हो गया वहाँ पे, अपना अपना लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मेतेईस लोग अपने पक्ष रख रहे हैं और कुकी एंड ज़ोमी कम्युनिटी के लोग अपना पक्ष रख रहे हैं। तो आफ्टर वेडनेसडे को जो इतना सारा वायलेंस हुआ, वहाँ पे आर्मी और असम राइफल के पर्सनल्स को डिप्लॉय कर दिया गया है। जो भी सिवियरली अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं मणिपुर की, और मणिपुर गवर्नमेंट ने वहाँ पे क्या किया है, इंटरनेट शटडाउन कर दिया है, कंप्लीट शटडाउन। सेक्शन 144 को इम्पोज कर दिया है, मतलब आप ज़्यादा पीपल, 4 से ज़्यादा लोग आप इकट्ठे नहीं हो सकते कहीं भी। तो चलिए ये सब तो आपको पता चल गया। ये देखिए हमारे आर्मी पर्सनल हेल्प कर रहे हैं लोगों को शेल्टर हाउसेस में ले जाने के लिए। अभी ये इशू तो आपको पता चल गया, मेन क्यों ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कौन सी ट्राइब्स हैं जो आपस में, ट्राइबल पीपल हैं कुकी एंड ज़ोमी, एंड नॉन ट्राइबल हैं मेतेई, जो कि डिमांड कर रहे हैं कि हमको स्टेटस मिलना चाहिए ट्राइबल्स का, उनके पास अभी है नहीं वो स्टेटस, ठीक है। और अभी हम कुछ पढ़ेंगे मेतेई पीपल्स के बारे में, इनके बारे में कि ये किस धर्म से बिलोंग करते हैं, किस रिलीजन को फॉलो करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इनके रिलेटेड जो आपको पता होनी चाहिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मेतेई कम्युनिटी के बारे में दिया है, इनको मणिपुरी पीपल भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज मणिपुरी पीपल। ये मेतेई लैंग्वेज बोलते हैं, जिसको मणिपुरी लैंग्वेज भी हम बोलते हैं। ये 8th शेड्यूल में एडेड है इनकी लैंग्वेज, हमको पता है 1 ऑफ द 22 लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज है मणिपुर लैंग्वेज। और ये वहाँ का प्रीडोमिनेंट एथनिक ग्रुप है, जो अप्रॉक्सीमेट 64.6% है वहाँ की टोटल पॉपुलेशन का, ऐसा 2011 के सेंसस के हिसाब से। द हिंदू में जो डेटा प्रोवाइड किया गया है वहाँ पे उन्होंने बोला है अप्रॉक्सीमेट 53% पॉपुलेशन वहाँ पे मेतेई कम्युनिटी की है। तो अभी सेंसस वाला हम कंसीडर करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। वहाँ का सिर्फ 10% ऑफ लैंड मास को ये होल्ड करते हैं। अब इनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखिए, मणिपुर में तो ये पाए जाते हैं प्लस, और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड एंड मिजोरम, प्लस हमारी जो 2 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी मेतेई कम्युनिटी के लोग देखने को मिलते हैं। एक कंट्री है बांग्लादेश, दूसरी है म्यांमार, ठीक है। रिलीजन ये मेजॉरिटी में हिंदुज़म को फॉलो करते हैं और मतलब मोर देन 8% जो है वो मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते हैं। यहाँ पे ना एक फेस्टिवल होता है यशोंग फेस्टिवल, ये सिमिलर टू होली फेस्टिवल के बिल्कुल सिमिलर है, इसको हम मणिपुर वर्जन ऑफ होली भी बोलते हैं। ये एक 5 डेज़ का लंबा फेस्टिवल होता है, इसमें एक हट बनाई होती है बैम्बू स्टिक्स से, एक हट बनाई जाती है, उसको बर्न किया जाता है लास्ट में 5th डे पे। फर्स्ट डे पे बनाया जाता है, लास्ट डे पे इसको बर्न किया जाता है। इसमें एक डांस होता है, इंपॉर्टेंट डांस है, देखिए ये फेस्टिवल यशोंग फेस्टिवल एंड थबाल चोंगबा, ये एक फोक डांस है वहाँ का, जिसमें क्या होता है गर्ल्स एंड बॉयज़ एक दूसरे का हाथ पकड़ के फुट वर्क के साथ डांस करते हैं। मैं आप इसकी इमेज भी लगाई है, ये डांस है। और इस फेस्टिवल के थ्रू ये चैतन्य महाप्रभु का बर्थडे को कमेमोरेट करते हैं, उनकी याद में
ये मनाया जाता है। ठीक है, अभी हम बात करें कुकी एंड जोमी ग्रुप, ये मेनली क्रिश्चियन ग्रुप्स हैं। ठीक है, हमने मेतेई के बारे में पढ़ा, वो मोस्टली मेजॉरिटी में हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं। ये लोग जो हैं क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। एंड इनका जो है 90% ऑफ द लैंड मास इन्होंने कवर करते हैं, ये कम्युनिटी कवर करती है मणिपुर का। 10% आपने देखा मेतेई करती है, और इनकी पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेट 40%, आई थिंक अप्रॉक्सीमेट 40% इनकी पॉपुलेशन है वहाँ पे, और ये टोटल लैंड मास कितना 90% कवर करता है। तो इसीलिए मेतेई पीपल बोल रहे हैं कि हमको एसटी का स्टेटस दो, ताकि हम भी हिली एरियाज़ मणिपुर के हैं जो वहाँ पे लैंड कलेक्ट परचेज़ कर सके, वो उनके पक्ष हैं, वो रखेंगे। जो ट्राइबल पीपल हैं वो अपना रखेंगे। तो लास्ट में क्या है कि अभी इसी बात के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। आई होप कि वो प्रोटेस्ट बंद हो जाए, वहाँ पे मणिपुर में शांति हो जाए, सब अच्छा हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।